कल अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने मीडिया के बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। गौतम गंभीर ने ये एक्सेप्ट किया कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल टीम को कोच करने जा रहे हैं, एक ऐसी टीम जो T20 वर्ल्ड चैंपियंस है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक गई है। तो गौतम गंभीर ने यह कहा कि उनका पर्पस बस इतना है कि वो ड्रेसिंग रूम में सिक्योरिटी और हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, विच इज गुड टू नो एंड दैट ही इज एक्नॉलेजिंग कि वो एक सक्सेसफुल टीम को कोच करने जा रहे हैं। ये बात मैंने वीडियो में कही थी क्योंकि मैं इन चॉप एंड चेंजेस से थोड़ा परेशान था कि गौतम गंभीर आखिर इतनी ज्यादा इस टीम की सर्जरी के पीछे क्यों लगे हुए हैं। बट गौतम गंभीर का ऐसा कहना है कि काफी चीजें उन्होंने फिलहाल अगली 2 सीरीज के हिसाब से रखी हैं और शायद उसके बाद चीजें चेंज हो सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की फिटनेस के ऊपर वो उनको लंबा खेलते हुए देखना चाहते हैं और इस सीरीज में उनको बुलाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अब वो T20 से रिटायर हो गए हैं तो बचे 2 फॉर्मेट्स में जितना हो सके इन दोनों का अवेलेबल रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं इस मामले में गौतम गंभीर से एग्रीड हूं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से ये 3 वनडे ज्यादा मायने नहीं रखते क्योंकि इन 3 वनडेज के बाद 10 टेस्ट मैचेस हैं और इंडिया का फोकस उन 10 टेस्ट मैचेस पे होगा क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की क्वालिफिकेशन इन्हीं 10 टेस्ट मैचेस पे डिपेंड करेंगी। उसके बाद इंडिया को 3 वनडे इंग्लैंड के साथ मिलेंगे जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। तो इन 3 ओडीआईज में सीनियर्स की जगह पे शायद यंगस्टर्स भी ट्राई किए जा सकते थे। बट एनीवेज जो गौतम गंभीर का अपना एजेंडा है उस हिसाब से उन्होंने जो भी सवालों के जवाब दिए। हालांकि अजीत अगरकर भी काफी सवालों में एक्टिवली इन्वॉल्व थे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद वो भी काफी कॉन्फिडेंट है। उन्होंने बताया कि क्यों सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया अबव हार्दिक पांड्या। उन्होंने कहा कि जैसा कि उन्होंने पहले भी न्यूज आई थी कि हार्दिक की इंजरी प्रोन होने की वजह से वो लोग हार्दिक पांड्या को अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं बनाना चाहते कैप्टन। प्लस हार्दिक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो वो चाहते हैं कि हार्दिक को जहां जहां जरूरत पड़ सके वहां रेस्ट भी कराया जाए। तो शायद इस एजेंडे की वजह से सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि सूर्य कुमार यादव इज अबाउट टू टर्न 34 दिस ईयर और उस वर्ल्ड कप के वक्त ही विल बी 36। तो ही कैन बी अ कैप्टन टिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप प्रोबेबली, लेकिन उसके बाद शायद हार्दिक के पास एक और अपॉर्चुनिटी हो कैप्टन बनने की। फिलहाल तो शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है लेकिन शुभमन गिल की कैप्टनसी स्किल्स के ऊपर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि काफी डाउट्स हैं और ये देखना पड़ेगा कि आगे शुभमन गिल इस चीज पे कितना इंप्रूव करते हैं। मे बी अंडर द मेंटरशिप ऑफ रोहित शर्मा, गौतम गंभीर एंड मे बी इवन सूर्य कुमार यादव शायद उनकी कैप्टनसी स्किल्स में कुछ इंप्रूवमेंट आए जो कि हमें आईपीएल में देखने मिली जाएगी क्योंकि फिलहाल वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन हैं और मोस्ट लाइकली गुजरात उनको रिटेन करेगी। तो इन डिस्कशंस के अलावा गौतम गंभीर ने 1-2 सवालों के और भी जवाब दिए जिसमें उन्होंने रविंद्र जडेजा से रिलेटेड ये जवाब दिया कि रविंद्र जडेजा ओडीआई स्कीम ऑफ थिंग्स में है और फिलहाल उन्हें इसलिए कंसिडर नहीं किया गया है क्योंकि 10 टेस्ट मैचेस हैं अभी और उन 10 टेस्ट मैचेस में 5 होम में हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी जहां पे पिचेस ऐसी होती है वहां सिर्फ एक स्पिनर की जरूरत होती है। तो शायद रविंद्र जडेजा वहां पर नंबर 7 पे, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं होते टेस्ट टीम में, तो नंबर 7 पे ऑलराउंडर का स्पॉट रविंद्र जडेजा ही भरते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अश्विन को भी काफी सक्सेस मिला है तो मोस्ट लाइकली अश्विन और जडेजा हमें दोनों साथ में खेलते मिलेंगे वहां पर। और अक्षर पटेल जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं फिलहाल अक्षर पटेल की, लेकिन जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो मोस्टली T20 से रिलेटेड हैं। टेस्ट मैचेस में होम में उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस की है लेकिन अगर आप ऑफ लेट पिछले 1-2 सीरीज के रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो अक्षर पटेल के जो पहले 6 टेस्ट मैचेस में विकेट्स थे और आखिरी के 5-6 टेस्ट मैचेस के निकालेंगे तो उनकी बैटिंग ज्यादा बेटर है बॉलिंग के बजाय। इनफैक्ट इंग्लैंड और इंडिया के बीच अभी जो होम सीरीज हुआ था उसके आखिरी 2-3 टेस्ट मैचेस में अक्षर पटेल ड्रॉप भी हो गए थे। तो अक्षर पटेल को अभी लॉन्गर फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव करना है। अगर वो इस ओडीआई सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो मेरे ख्याल से जडेजा से रिलेटेड जो फिलहाल कवर अप किया गया है वो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन टिकेगा। अगर अक्षर पटेल एक अच्छी परफॉर्मेंस ओडीआई सीरीज में दे देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जडेजा के कमबैक की कोई चांस है ओडीआई क्रिकेट में। T20 से वो रिटायर एनीवेज हो चुके हैं। गौतम गंभीर ने विराट और रोहित से रिलेटेड भी एक बात कही जो मतलब प्रैक्टिकली कितनी पॉसिबल है वो देखना होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर फिटनेस और फॉर्म मेंटेन कर लें तो रोहित और विराट 2027 के वर्ल्ड कप में भी खेल सकते हैं।
वेल विराट की फिटनेस के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है, अगर विराट अपनी फॉर्म मेंटेन कर ले तो वो डेफिनेटली खेल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रोहित और विराट में फिर भी 1.5 साल का फर्क है। रोहित का 2027 वर्ल्ड कप खेलना थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि फिटनेस वाइज फिलहाल रोहित उस फिटनेस के नहीं है कि वो 3 साल और खेल सके। अगर वो अपनी फिटनेस पे काम करे तो अलग बात है, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगले साल की चैंपियंस ट्रॉफी अगर वो जीत जाते हैं और एक ओडीआई आईसीसी ट्रॉफी वो जीत जाते हैं, तो शायद वो खुद ही 2027 वर्ल्ड कप ना खेले। बट फिलहाल गौतम गंभीर ने अपने प्रेस रिलीज में ये डेफिनेटली कहा है कि वो विराट और रोहित को कंटिन्यू करना चाहते हैं टीम में, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। लेकिन रोहित को अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो अब फिलहाल उनको वो ये क्विक फायर 30s एंड 40s की जगह थोड़ी बड़ी इनिंग्स खेलने की सोचनी चाहिए, क्योंकि 30s एंड 40s मेरे ख्याल से शुभमन गिल या कोई और भी कर सकता है। रोहित शर्मा की इतनी हंड्रेड्स हैं और रोहित शर्मा से बड़ी इनिंग्स की एक्सपेक्टेशंस हैं गोइंग फॉरवर्ड। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव की ओडीआई स्पॉट के ऊपर भी बात हुई, तो उसके ऊपर उन्होंने यही कहा कि सूर्य कुमार यादव फिलहाल ओडीआई स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, क्योंकि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल दोनों ने वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, तो उन दोनों को ड्रॉप करने का सवाल नहीं है। और ऋषभ पंत क्योंकि वापस आ गए हैं, तो ऋषभ पंत को भी ओडीआई टीम में मौका दिया जाएगा। हालांकि आपको ये बता दूं कि सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिया था। इनफैक्ट उनका ओडीआई रिकॉर्ड बहुत ही एवरेज है एज कंपेयर टू उनका टी20 रिकॉर्ड। तो फिर मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव भी अब टी20 स्कीम ओडीआई स्कीम ऑफ थिंग्स में फिलहाल नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर डिस्कशन हुआ, लेकिन आपको यही बता दूं कि इन सब के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत बोथ हैव बीन रियली लकी कि उनको ऑल फॉर्मेट्स में इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों ने काफी आई वुड से यंग प्लेयर्स के हिसाब से ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी हैं। एंड इट्स हाई टाइम कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर में इन दोनों पे दी जा रही हैं, तो दे लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। टेस्ट में फिलहाल कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन कंसिडरिंग कि शुभमन गिल को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि टेस्ट में भी शायद वाइस कैप्टेंसी शुभमन गिल को दे दी जाए। हालांकि ऋषभ पंत भी टेस्ट के कैप्टेंसी के वन ऑफ द कंटेंडर्स हैं, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट टीम्स अनाउंस होती है तो वाइस कैप्टन किसको अनाउंस किया जाता है। क्योंकि रोहित शर्मा कितने दिनों तक टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, हो सकता है कि अगले साल का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगर इंडिया क्वालिफाई करती है तो रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट मैच हो, तो अब टेस्ट में कौन उनकी जगह लेता है एज अ कैप्टन, या इवन अगर रोहित शर्मा खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट तो वो एज कैप्टन कंटिन्यू करते हैं कि नहीं अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिलहाल इंडिया की टेस्ट कैप्टनसी एक ऐसे स्टेज पर है जहां पर इंडिया का अगला टेस्ट कैप्टन डिसाइडेड नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर डिस्कशन होना है, लेकिन फिलहाल इस प्रेस रिलीज में काफी पॉजिटिव बातें की गई ड्रेसिंग रूम के माहौल से रिलेटेड, और ये भी कंफर्म किया गया कि रेयान टेंडरस्कॉट ज्वाइन करेंगे एज असिस्टेंट कोच। अभिषेक नायर का मैं आपको पहले ही कंफर्म कर चुका हूं कि गौतम गंभीर उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। साइराज बहुतुले फिलहाल बॉलिंग कोच के पोजीशन पे जाएंगे श्रीलंका, और दिलीप जो फिलहाल फील्डिंग कोच थे उनको कंटिन्यू किया गया है। तो फिलहाल यही डिस्कशन रही। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें जो की गई वो काफी जनरल और कवर अप्स थी, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव साइन है कि गौतम गंभीर सीनियर क्रिकेटर्स को लेके चलना चाहते हैं। यंग क्रिकेटर्स के बारे में भी उन्होंने कुछ बात की। हालांकि आई स्टिल बिलीव कि अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को गोइंग फॉरवर्ड में भी कुछ सीरीज में कंसिडर करना चाहिए। अभी बांग्लादेश के साथ भी टेस्ट सीरीज के बाद कुछ टी20s हैं जहां मुझे लगता है कि शायद डिपेंडिंग ऑन फॉर्म एंड इस सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस होती है, इंक्लूजन के अपॉर्चुनिटीज देने चाहिए, ताकि अगले वर्ल्ड कप इंडिया के पास एक फेयर चांसेस दिए गए हों। क्रिकेटर्स को ऐसा ना हो कि कुछ प्लेयर्स को इग्नोर किया जाए और कुछ को प्रेफर किया जाए। एनीवेज अब टीम श्रीलंका जाने वाली है और बहुत जल्दी ये सीरीज स्टार्ट होगी, फिर देखते हैं कि वहां क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।